आज हम लोग उत्तल दर्पण से अपवर्तन का सूत्र देखेंगे जो क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, लेंस मेकर फार्मूला बनाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे डेराइव करते हैं और किस तरीके से इसे सिंपल वे में समझते हैं। तो उत्तल दर्पण से अपवर्तन का सूत्र, इसमें दो केसेस हैं जो यूपी बोर्ड में आपको ये दो केसेस जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहला जो है ये क्या है, वस्तु जब हमारा विरल माध्यम में हो, और दूसरा ये जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिबिंब वास्तविक हो। सेकेंड केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो। ये दोनों चीजें हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, यहाँ पे विरल माध्यम वस्तु को रखे हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हुए हैं, विरल माध्यम रखे हुए हैं। तो विरल माध्यम से ये एक रे चली, ठीक है, जब रे चली ये यहाँ पे उत्तल दर्पण हमारा है, कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकाश किरण टकराई और ये जो हमारा है ये क्या है, अभिलंब है। ठीक, तो इस अभिलंब पे पड़ी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो यहाँ पे ये झुक गई और यहाँ पर जाकर के आई प्रतिबिंब बना रही है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब कैसे बना भाई, पहली अपवर्तित किरण यहां से आई, ठीक, दूसरी अपवर्तित किरण कहाँ आई, ये देखो ओ से जा रही है, ये गई यहाँ पे काट रही है। तो पता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण यहाँ आपस में काटते हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहली अपवर्तित किरण ये हो गई, दूसरी अपवर्तित किरण ये हो गई, एक दूसरे को आई पर काटते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो ये पॉइंट मिल गया हमको। उसके बाद जो है क्या होगा, ये अभिलंब जो गिराया गया है यहाँ से, ठीक है, ये ठीक वक्रता केंद्र से होता है। कहां से होता है, वक्रता केंद्र से होता है। ठीक, अब हमें क्या दिखाना है, अल्फा बीटा गामा एंगल दिखाना है। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट जो वस्तु होता है उसकी दूरी यू लेते हैं और एंगल क्या लेते हैं, अल्फा। वस्तु बाद आता है नंबर प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब क्या लेते हैं, भी लेते हैं। जो दूरी होती है वो क्या लेते हैं, भी लेते हैं, और एंगल लेते हैं बीटा। और जो प्रकाशिक केंद्र सी होता है उसका एंगल कितना लेते हैं, गामा, और डिस्टेंस क्या लेते हैं, आर। अगर किरण वाले डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डिस्टेंस को हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर किरण इधर जा रही है, डिस्टेंस नापने इधर जा रहे हो, तो हमेशा डिस्टेंस को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिया गया, ये देखो किरण इधर गई, डिस्टेंस हम लोग क्या मेजर किए, इधर जाकर के मेजर किए, पी से लेना है हमेशा दिशा। यहां से इधर लिए तो नेगेटिव आया। अब देखो किरण इधर ही जा रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही किरण ना, है ना, तो यहां से पी से इस डायरेक्शन वाले जितने भी दूरियां होंगी सब पॉजिटिव लेंगे। सी की दूरी पॉजिटिव, आई की दूरी पॉजिटिव। ठीक है, और ये याद रखो, वस्तु की दूरी यू होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। वक्रता की दूरी, वक्रता केंद्र जो सी होता है उसकी दूरी क्या होती है, आर होती है, हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया। और जब हम इसे डिराइव करेंगे तो हमें जो फार्मूला, लास्ट फार्मूला मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, n2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1/r। r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। किसकी वक्रता त्रिज्या, इस लेंस की। बात समझ में आ रही है।